दिया फसल वधिया है। ये मैं तो दसिया ही सी। लेकिन प्रीतमपुरा कोई रब दा ननिहाल तो है नहीं, सारी कृपा इत्थे लुटा दी हो रब ने अपनी। ऐसा है कि इस बार पूरे पंजाब में फसल वधिया हुई है और आपके फसल में कोई अजूबे वाली बात तो है नहीं जी। माफ करना सुरजीत प्राची, मंडी हम भी गए थे, बाकियों की फसल हमने भी देखी। मानती हूँ कि इस बार फसल बहुत चंगी होगी है, पर हमारे पिंड की फसल उनसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। लेकिन आप हमारी फसल देखिए ना, एक भी दाना कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल मजबूत, बड़े बड़े। अपना पुत्र किस माँ को दूसरे के पुत्र से काला लगा है जी। ऐसे इतनी गजब बात होती है आपके फसल में, तो ये मंडी वाले की बेवकूफ है, जैनू लेते नहीं। रतन जी, आपकी बात काटने का दिल नहीं कर रहा। ऐसे रब दा बंदा हूं, रब से डरता हूं, झूठ नहीं बोला जाएगा। खैर, ये दाम सोच रखा है आप लोगों ने अपनी फसल का? बलवंत प्राजी, आप ही बता दीजिए। आपसे कोई गल छुपी हुई तो है नहीं। इस बार हम लोग मुनाफा तो देख ही नहीं रहे, जो भी मंडी का भाव है उसी में ही बेचने की सोच रहे हैं। और तो सीन नहीं दूरों आए हो तो और 50 रुपए कम दे देना जी। पुरानी कहावत है, नेकी कर और कुएं में डाल। मुखिया जी, आप नहीं बना दो, नेकी करने बुलाओ और कुएं में डुबा दो। मैंने भी अपने पिंड की फसल उठाई है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं आप लोगों की फसल खरीदूंगा, लेकिन अपने दाम पर, मंडी के दाम पे नहीं। मेरा अपना दाम होगा 745 रुपए। सुरजीत सिंह जी, की गल कर रहे हो तुसी? ये तो मंडी के दामों से आधा दाम है। अरे नहीं नहीं बलवंत प्राजी, ऐसी गल कर रहे हैं आपको ऐसा कमीना इंसान लगता हूं जो इन किसान भाइयों के खून चूसूंगा। मंडी में इस बार फसल दबा दबाई है, तेजी से भाव गिर रहे हैं और आगे भी गिरेंगे। मैनू भी तो आप लोगों की फसल आगे किसी को बेचनी है, तो पहन मैनू भी तो कमाना है। कुछ गलत बात कर दी मैंने? मंजूर है ना आपको? बहुत उम्मीद थी हमें आपसे, लेकिन जानते नहीं थे कि आप यहाँ पर हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आए हैं। अरे नहीं रतन जी, कैसी गल कर रही हैं? खुदा बंदा हूँ, रब से डरता हूँ, मैं किसी का फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन ये बात भी सही है कि रब मैनू घर आके पैसे नहीं देता, मेहनत करके 4 पैसे कमाता हूँ। इंसानों की भलाई के लिए मैं सारे पैसे हवा में उड़ा नहीं सकता, तो 4 रुपए मुझे भी कमाने हैं। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं, आप लोगों को बेचनी है तो बेचो, नहीं बेचनी है तो मत बेचो। बाकी पिंड वालों का तो मैंने पता नहीं, पर मैं अपनी फसल इतने कम दाम में आपको नहीं बेचने वाली। की गल कर दी
तुसी की कह रहे हो? सुरजीत भरा जी, मैंने फसल के वास्ते और घर की मरम्मत के वास्ते भारी ब्याज पे कर्जा लिया था। और पाजी अगर इतने कम दाम मिलेंगे फसल के तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और मेरे घर पे जनानी भी और बच्चे भी। ओ माफ करना भाई, मैंने तेरी चिंता है, पर ना तो तूने मुझसे पूछकर शादी की थी, ना ही मुझे शादी में बुलाया था। तो फिर कैसे हुई मेरी जिम्मेदारी, तेरा घर और तेरी जनानी? नहीं हो पाएगा भाई, मैं आप लोगों की फसल खरीदूंगा, लेकिन अपने दाम पर। बताओ ना बीजी, उन्होंने हमारी फसल क्यों नहीं ली? रणवीर, तेनों एक बार बताया ना मैंने, तेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि मैंने फसल के सही दाम नहीं मिले तो बस नहीं बेची मैंने फसल। अब मैंने और परेशान मत कर। पीछी तो बहुत गुस्से में लग रही है। उन्हें क्या हो गया है? पीछे सब मेरी वजह से हुआ है ना? मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था वीर जी। मैंने उन मुच्छी सिंह को बहुत कुछ सुना दिया, इसलिए उन्होंने फसल के अच्छे पैसे देने से मना कर दिया। चाय की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। माफी चाहता हूँ, बिना खबर किए ही आ गया, और वैसे भी खबर की करनी। अब आप लोगों से रिश्ता जो जुड़ रहा है, तब अपने तू और कोई शिकायत तो नहीं करनी है मुझसे? अरे नहीं, आप आइए, इतने बैठिए। मुच्छी सिंह जी, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है, ऐसी माँ की ऐसी ही बेटी हो सकती है। आप इत्थे? रब दा बंदा हूं, रब से डरता हूं। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा, फिर किसके आएगा? तो फसल के बारे में बात करने चले आया फिर से अकेले में। कभी कभी कोई बात सबके सामने घाटे की हो जाती है, और अकेले में वही बात वादे की हो जाती है। रणवीर, तुम दोनों जाओ, ऊपर जाओ, पढ़ाई करो। बैठे ना, चाय पियेंगे? हाँ हाँ। चल वीरा। चलो चल के घर पे खड़े हो जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं चुपके से। नहीं वीरा, बीजी ने कमरे में जाने को कहा है ना, चल। लीजिए। अरे कहिए सुरजीत प्राजी, कैसे आना हुआ? आप मुझे प्राजी मत भूलिए, सुरजीत बोलिए। और दूसरी बात, मैं आपकी फसल खरीदने आया हूं। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आपके बताए हुए दाम पर मैं अपनी फसल नहीं बेचने वाली। आप बेकार में मुझसे नाराजगी पाल रही हैं। आप बंदे की पूरी बात तो सुन लीजिए। आप में और बाकी पिंड वालों में
फर्क नहीं है कि मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं आपकी फसल अलग से ज्यादा दामों में खरीदना चाहता हूं। पिंड वालों को मैंने 745 कहा था, आपको मैं 1100 रुपए दूंगा। आप मुझ में और पिंड वालों में फर्क क्यों कर रहे हैं? आपकी फसल की बात ही कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है आपकी गेहूं में मिठास ही कुछ और होगी। बाकी पिंड वालों की फसल भी उतनी ही मीठी है जितनी मेरी है। सबने बराबरी की मेहनत की है। ऐसे ही सबने फसल उगाई होगी और आपकी फसल सबसे बढ़िया होगी है। आपकी कोमल हाथों की मेहनत जो लगी है, अगर मैं उस फसल को बाजार में नहीं बेच पाया तो अपने घर में रख लूंगा। तो बोलिए, ये सौदा मैं पक्का समझूं? जी नहीं, मैनू मंजूर नहीं है। अगर मैं अपनी फसल बेचूंगी तो बाकी पिंड वालों के साथ, वरना एक दाना तक नहीं बेचूंगी। चाहे फिर आप मेरी फसल के मैनू 1100 रुपए दो या 11,000, मैं अपनी फसल नहीं बेचने वाली। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। मैं तो आपको अपना समझ के माफ कीजिए, आप मेरे अपने नहीं हैं। मेरे अपने ये पिंड वाले हैं जिनके साथ मैं दगा नहीं कर सकती। सत श्री अकाल। कब? ओ, कहाँ रह गए सुरजीत प्राची? बता के भी नहीं गए कि कहाँ गए। अरे ओ पाजी, आ गए आप? आइए बैठिए, पंखे के सामने बैठिए। हाँ नहीं, तो इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो पाजी? और लस्सी वस्सी का इंतजाम करूं क्या? लेकिन इतनी देर से थे कहाँ आप? रतन के घर गया था। अरे पाजी, मुझे बोल देते ओ, उसे इत्थे बुला लेता मैं। पाजी, आप हैं सुरजीत प्राजी, और ये रतन और मामूली सी जबरदस्ती की किसान। तो आप में थोड़ी सी ठसक होनी चाहिए। कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास जाना जरूरी होता है, खास करके जब प्यासा इतना कमाल का। फसल की बात करने गया था, 1100 रुपए का दाम दिया, फिर भी नहीं मानी। 1100? इतना खर्चा? ओ राजी, लेकिन ए रतन बड़ी टेढ़ी है और इसको काबू में करना इतना आसान नहीं है। बड़ा घमंड लेके घूमती है। वो तो मैं देख कर ही आ रहा हूं। साढ़े पिंड में ये रतन एक अकेली औरत है जो किसान का काम करती है और शेरनी बनी फिरती है। वो संपूर्ण सिंह, उसको मरे हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन पिंड के एक भी आदमी को अब तक वो इसने हाथ नहीं रखने दिया है जी। बख्तावर, मिर्ची जितनी तीखी हो स्वाद भी उतना ही देती है। अभी तक सुरजीत से टकराई कहां थी। अब देखना ये शेरनी किस तरह मेरे जाल में फंसेगी और फड़फड़ाएगी। यही बात चल की तो तुम्हें लूंगा ही, क्योंकि उसमें रतन की खुशबू जो समा गई है। अब्बा जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हो और मुझे पूरा यकीन है
कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। हाँ, वो कब और कैसे पूरा करूंगा, वो भी मैंने सोच ही लिया है। बीची तो आपकी बात मानती है ना? तो अब बीची से बात करो ना कि वो मुच्छी सिंह को फसल बेचने के वास्ते मान जाए। अगर फसल बिक जाए तो मैनू मेरा नया कंप्यूटर भी मिल जाएगा। ठहर जा वीरा, मैं बीची से गल करके देखता हूँ। देखता हूँ नहीं बीची, आपको बीची को मनाना ही पड़ेगा। चलो। बेची, आपने सुरजीत सिंह जी ने फसल क्यों नहीं बेची? आप तो कह रहे थे ना कि हमारी फसल कोई खरीद नहीं रहा, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। अभी वो खरीद रहे थे तो आपने बेच लेनी चाहिए थी ना। क्यों मना किया आपने? और वो आपको ज्यादा पैसे भी दे रहे थे। रणवी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच कहूं तो पैसों की जरूरत हमें भी है और डर भी है कि अगर फसल जल्दी नहीं बिकी तो इतनी मेहनत से खड़ी हुई कि फसल बर्बाद हो जाएगी। पर जब सुरजीत सिंह ने सिर्फ अपनी फसल महंगे दाम में खरीदने की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर तेरे पापा जी होते तो वो क्या करते? ना फायदा देखते या पिंड वालों का साथ देते? पिंड वालों का नुकसान करके खुद का फायदा देखना गलत बात है ना? और ये तेरे पापा जी के उसूलों के खिलाफ है। और सच कहूं तो सुरजीत सिंह हमारी मदद करने नहीं आया है, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आया है। ऐसे में मैं अपना फायदा देखकर पिंड वालों को कैसे पीछे छोड़ देती? ये तो गलत होता ना रणवी। जी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल सही किया आपने। परवीर जी, मेरा कंप्यूटर। रणवी, जब फसल बिक जाएगी तो जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। आज नहीं तो कल फसल बिकनी है। अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सुरजीत सिंह जी, सी थे? सिगरेट किसने पी है? बदबू आ रही। माफ करना सरपंच जी, मैं ही सिगरेट पीते पीते इत्थे आ गया। ठीक है जी, आओ अंदर आओ। मैनू लगता है मन बदल गया इसका। सिंह जी, तुसी इस वेले थे? बस मैं अपने पिंड जाने के वास्ते निकल रहा था तो मेरी नजर प्रीतमपुरा के सुंदर खेतों पर पड़ी। जब रब ने आप लोगों के खेतों पर इतनी मेहरबानी की है तो क्या मैं इतनी मदद नहीं कर सकता? जिस मकसद से मैं यहाँ आया था उसे मैंने पूरा ही नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ कि आपके पिंड वाले मुझ पर कितनी आशा रखते हैं। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा?
इसीलिए मैं वापस आ गया बलवंत, अपना प्रस्ताव फिर से लेकर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।